नमस्कार साथियों, मेरा नाम रामराज पटेल है और आज कई दिनों से मैं सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी थी। फ़िलहाल मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, या आप यूँ कह सकते हैं कि श्रीमान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिए गए नए नाम के अनुसार मैं भी एक तिलचट्टा हूँ। मुझे अपने इस देश पर अब शर्म आती है कि हमारे एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, हमारे महामहिम मुख्य न्यायाधीश जी श्रीमान सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया शुक्रवार को उस न्यायालय में, वो बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। श्रीमान जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब आप उस पद पर नहीं थे, जब आपने भी अपनी स्टडी कंप्लीट की होगी, तो कुछ दिन आप भी हम बेरोजगार युवाओं की तरह रहे होंगे। श्रीमान जी, यदि हम आज अगर कोई कार्य को ना करें तो हम तिलचट्टे हो जाते हैं। अगर हम कोई कार्य, जैसे कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाए, या फिर कोई जो है आरटीआई कार्यकर्ता बन जाए, या फिर जो है आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाए, तो इसमें क्या बुराई है। अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बनता है तो इसका तात्पर्य श्रीमान जी इससे है कि वो एक योग्य और वेल एजुकेटेड व्यक्ति है। अगर आप उसके निजता और उसके अधिकारों का हनन करेंगे, उसके साथ अन्याय करेंगे, तो वो अपने निजता और अधिकारों के लिए आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश करेगा। श्रीमान जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। आपने बेरोजगार युवाओं को तो तिलचट्टा कह दिया, लेकिन ये तिलचट्टे बेरोजगार क्यों हैं? हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हैं, उनसे आपके पास ऐसे राइट्स हैं कि आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं या फिर आप उनको सुझाव दे सकते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आप ये ज़रूर कह दिए कि ये जो तिलचट्टे हैं ये आ जाते हैं सिस्टम पर हमला करने के लिए। महामहिम, ये कभी सिस्टम पर हमला नहीं करते हैं। ये सिस्टम के अनुसार जा कर के चीज़ों को अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के अगेंस्ट वो खड़े होते हैं। श्रीमान जी, अभी अभी नीट का मामला शुरू हुआ है, जो नीट में पेपर लीक का मामला हुआ है, उसमें महामहिम जी सीबीआई को तो जांच सौंप दी गई है। पिछली बार 2024 में भी हुआ था। 2024 के पेपर लीक में जितने भी लोगों को बनाया गया था आरोपी, उनमें से शायद कोई ही होगा जो अभी जो है उसका सजा याफ्ता होगा, या सजा याफ्ता होगा भी तो 1-2 साल के लिए। मान्यवर, ऐसे नियम और ऐसे कानूनों पर आप नहीं बोलते या उन्हें चेंज करने के लिए नहीं सोचते। आपको पता होना चाहिए कि एक शिक्षक अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देता, अपने जीवन के सारे जो है एफर्ट, अपने जीवन का सारा ज्ञान अपने बच्चों में देना चाहता है, ताकि उनके बच्चे आगे जाके अपना नाम रोशन करे, अपने शिक्षक का नाम रोशन करे। जब कोई बच्चा पूरे तन मन से 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ता है और एक शिक्षक पूरे तन मन से किसी को पढ़ाता है और फिर वो जा कर के कुछ ऐसे चीज़ों का शिकार होता है जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे पेपर लीक जैसी समस्याएं, तो उस शिक्षक और उस बच्चे के मन में आप
और आपके सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। महामहिम श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप सभी लोगों से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द एक ऐसा नियम बनाएंगे जिसमें इस प्रकार के कृत्य को करने वाला हर व्यक्ति उसके दायरे में आएगा और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को, इस तरीके के कार्य करने वाले व्यक्ति को अगर आप 1 साल, 2 साल या 4 साल की सज़ा देंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो वो नहीं रुकेगा। आप इसके लिए एक कड़ा प्रावधान बनाइए कि अगर कोई पेपर लीक जैसी चीज़ों में संलिप्त पाया जाता है या जो भी दोषी होगा उसे एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, जिसको आप खुद डिसाइड कीजिए। भारत का युवा हमेशा आपके साथ रहा है, लेकिन यदि आप लोग कुछ इस तरीके की बातें बोलेंगे, इस तरीके की बातें इस तरीके के शब्दों से बेरोज़गारों को नवाजेंगे तो ये बेरोज़गार युवा जो है आपके ऊपर जो विश्वास करता है वो टूट जाएगा। हमारा भारत आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी तो बन गया, लेकिन हमारे देश में हमारे युवाओं के लिए जो शिक्षा चाहिए, जो मूलभूत शिक्षा है, वो अभी भी नहीं मिलती। इसलिए श्रीमान जी, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कृपया जब भी आप उस पद पर बैठ कर के बातें किया कीजिए श्रीमान मुख्य न्यायाधीश जी, तो आप अपने शब्दों को तौल करके बोला करिए, क्योंकि आप एक भारत के बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जो पूरे भारत के व्यक्तियों के द्वारा सर्वमान्य होता है। आपका फैसला जो भारत का एक एक व्यक्ति उसको मानता है, तो कृपया करके आप अपनी शब्दों को थोड़ा नाप तौल करके बोला करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।